हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको एक अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ कलूर कोट के इलाके फरीदाबाद के करीब नहर में डूबने वाले दो बच्चों की लाशों को निकाल लिया गया है। दोनों बच्चे मदीना टाउन के रिहायशी और मदरसे के तालिब इल्म बताए जा रहे हैं कि जो कि गुज़श्ता रोज़ लकड़ियाँ लेने जो है वो नहर के किनारे गए, जो कि नहाते हुए दोनों बच्चे डूब गए हैं। रेस्क्यू 1112 का गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाला ऑपरेशन अब कंप्लीट हो गया है। गुज़श्ता रोज़ ही शाम के टाइम एक बच्चे की फैज़ान नामी बच्चे की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई थी। जो दूसरा बच्चा है उसकी डेड बॉडी आज जो है तोकीर नामी जो बच्चा है उसकी डेड बॉडी आज जो है वो रिकवर की गई है थल केनाल से। दोनों की डेड बॉडीज़ घर पहुंचने पर कुरहाम मच गया। अफसोसनाक खबर है जो हम आपको दे रहे हैं कि बखर कनवाई इलाका कलूर कोट के इलाके फरीदाबाद के करीब थल केनाल में दो बच्चे जो कि जिनकी उम्र 13 से 15 साल बताई जा रही है, दोनों बच्चे नहर में थल केनाल नहर में खूनी नहर में डूब गए हैं, जिसके नतीजे में रेस्क्यू 1112 ने एक की डेड बॉडी फैज़ान की गुज़श्ता शाम को रिकवर कर ली थी, जो कि वर्सा के हवाले कर दी गई, और दूसरे बच्चे तोकीर की डेड बॉडीज़ को आज जो है वो तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया है। दोनों बच्चे मदरसे के तालिब इल्म बताए जा रहे हैं। दोनों की डेड बॉडीज़ घर पहुंचने पर कुरहाम मच गया है। मेरे साथ मज़ीद सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कलूर कोट से, हारून रशीद सगू सग जो हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसील उनसे जान लेते हैं कि इतना बड़ा अफसोसनाक जो कि वाक़या पेश आया है कलूर कोट के इलाके थल केनाल नहर में। आप इलाका यकीनन सोगवार होगा, ये बच्चे कैसे नहर पर पहुँचे और ये वक़ुआ कैसे पेश आया, मज़ीद उनसे जान लेते। बहुत शुक्रिया जी हारून भाई, ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, बच्चे कहाँ से तल्लक रखते थे, कैसे गए नहर में पानी कितना था? जी असलम भाई, ऐसे हुआ कि ये कल का वाक़या है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे कलूर कोट के साथ ही है मदीना टाउन, तो ये वहाँ पे रिहाइश पजीर थे, ये गरीब बच्चे थे। और आप जानते हैं कि आजकल महंगाई के दौर में जैसा है, तो ये कोई लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करने के लिए वहाँ जो थल कैनाल है वहाँ गए हुए थे। ये लकड़ियाँ इकट्ठी करके वापस आ रहे थे, और ये भी आप जानते हैं कि थल कैनाल में शगाफ की वजह से आजकल जो पानी है वो बहुत कम है। तो इन बच्चों ने कहा कि पानी कम है तो हम तो चलो गर्मी है नहा लेते हैं। तो एक बच्चा नहाने के लिए गया तो वो बदकिस्मती से डूबने लग गया। तो दूसरा जो बच्चा था वो इसको बचाने के लिए वो भी नहर में चला गया। तो बदकिस्मती से उसको बचाने की बजाय ये जो दोनों बच्चे हैं वहाँ पे डूब गए। तो फिर रेस्क्यू को कॉल की गई, रेस्क्यू वालों ने बड़ी मेहनत से एक डेड बॉडी जो है वो कल तलाश कर ली थी, लेकिन रात होने की वजह से फिर ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। आज सुबह जो दूसरा बच्चा है उसकी जो डेड बॉडी है वो भी मिल गई है। ये छोटे बच्चे थे, एक की उम्र तकरीबन कोई 13 साल थी और एक की कोई तकरीबन 15 या 16 साल के करीब थी। तो ये जो वाक़या है ये इंतहाई अफसोसनाक है, गरीब लोग हैं बेचारे। तो बस देख लें फिर अल्लाह ताला। कुरहाम मच गया होगा, बच्चे पहले ही गरीब थे, बच्चों के जो लवाहिकीन हैं उनके वालिदैन हैं उन पर तो ये ख़बर बिजली बन कर गिरी होगी। यकीनन ये बच्चे सभी के साझे होते हैं और इतना बड़ा हादसा जो पेश है, एक तो अपनी पेट पूजा के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए बच्चे पहले लकड़ी इकट्ठी करने गए हैं। दोनों मदरसे के तालिब इल्म थे। इलाके में तो और उनके घरों में तो कुरहाम मचा होगा। बिल्कुल जी, ये तो अब जित छोटे बच्चे थे वालिदैन ने क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी होंगी इनसे, अपने वो बुढ़ापे का सहारा बनने वाले थे। लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। जब इनकी इतला मिली तो इलाके में कहराम मच गया था। वालिदैन पे जो गुजर रही है वो तो कोई सोच भी नहीं सकता, वो तो वही हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और इनका जो है वो अच्छा नेमुल बदलत। न्यूज़ खबर से तहकीक।